हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज पीपीएफ, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंथी भी है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए अगर इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो होंगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉइंट्स ऑन पीपीसी एंड शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको पीपीएफ बोलते हैं शॉर्ट में, इसको और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। मोस्टली इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ों के डिफरेंट नेम्स मिलेंगे। तो पीपीएफ को जो हम बोल सकते हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक तो ये बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, और भी एक दो नाम है बट ये तीन इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब व्हाट इज पीपीएफ? पीपीएफ होता क्या है? पीपीएफ रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that can be produced with given resources and technology। इसका मतलब क्या है? पीपीएफ पहली बात एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप ग्राफ की हेल्प से दिखाते हैं, ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। इसमें हम टू गुड्स को लेते हैं जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। हम जो भी आपको एग्जांपल्स देंगे, जो आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, बेसिकली टू गुड्स का ही होता है। वही हमारी अजम्पशन है इकोनॉमिक्स में कि जितने भी हम स्टडी करेंगे वो टू गुड्स के ऊपर करेंगे। एंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आपने पहले भी पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज होंगे वो गिवन होंगे, दैट मीन्स दे आर कॉन्स्टेंट, मतलब वो आपके बढ़ेंगे नहीं, गिवन होंगे और उनको फुल्ली यूटिलाइज किया होगा रिसोर्सेज को। और टेक्नोलॉजी जो होगी वो भी आपकी फुल्ली और एफिशिएंटली यूज्ड होंगी, दोनों चीज़ें, और कांस्टेंट होंगी। तो इस डेफिनेशन में जो तीन बातें आप ध्यान रखो, पहली रखो कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये दूसरी बात, पहली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद, थर्ड इज गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तीन चीजें आप इसमें याद रखेंगे डेफिनेशन के अंदर। अच्छा, अब बात क्या आती है पीपीएफ का। पहले मैं आपको कर्व दिखा देती हूँ कि बेसिकली पीपीएफ का कर्व होता कैसा है। अब देखिए, ये हमारा पीपीएफ कर्व है, पीपीसी भी बोल सकते हैं या फिर पीपीएफ भी बोल सकते हैं। इस पीपीएफ कर्व में एक दो हमने गुड्स लिए हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, जो डेफिनेशन में हमने बोला था कि दो गुड्स ले रहे हैं। और इसमें गुड एक्स को हमने एक्स एक्सेस पे लिया है और गुड वाई को वाई एक्सेस पे। और जो ये जो लाइन है ये हमारा दिखाती है मैक्सिमम जितना हमारे पास हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, या मैक्सिमम हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं। दिस शोज द मैक्सिमम रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं इन दोनों गुड्स के, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप इन दोनों गुड्स के लोगे, वो हमारा ये लोकस पॉइंट्स दिखाएंगे। हम पहले अजम्पशंस पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ओके, अब हम इसमें अजम्पशंस देखते हैं क्या क्या है। नंबर वन इज रिसोर्सेज आर गिवन। जो रिसोर्सेज हैं आपके वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो आपको डेफिनेशन से ही मिल गई ये चीज़। सेकंड जो अजम्पशन है वो है टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी है वो भी गिवन है, तो ये भी चीज़ आपकी डेफिनेशन से आपको अजम्पशन मिल गई, सेकंड भी। थर्ड इज ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स। इसमें आप दो ही गुड्स लेंगे जिनको आपस में कंपेयर करेंगे, जिनके कॉम्बिनेशंस लेंगे, तो ये भी आपको थर्ड पॉइंट भी इसी से मिल जाएगा डेफिनेशन से। तो ये हमारे तीन अजम्पशंस हो गए। एक अजम्पशन और है, और जो लास्ट अजम्पशन है वो है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स
जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, दो प्रोडक्ट्स आपके पास है, गुड एक्स है एंड गुड वाई है। अगर आपने कुछ रॉ मटेरियल या कुछ रिसोर्सेज आपने, या लेबर को भी मान सकते हैं, अगर आपने वो गुड एक्स के लिए लगाए, वो ज़्यादा एफिशिएंट है गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में, लेकिन आपने उनको गुड एक्स से हटा के गुड वाई को प्रोड्यूस करने में लगा दिया, तो उनकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी वो गुड वाई में, जितनी उनकी एक्स में अच्छी थी। तो इसीलिए ये लास्ट assumption आपकी है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। सो व्हेन रिसोर्सेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गुड टू अनदर, तो जब हमें रिसोर्सेज को, चाहे लेबर हो चाहे कुछ भी, उसको अगर हम एक गुड से दूसरे गुड में लगा देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्ट को बनाने की, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो हमने 4 assumptions पढ़ी कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एक तो हमारी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। एक हमने पढ़ा कि गुड्स हमारे जो है वो 2 गुड्स को लेंगे बस हम। एंड नंबर 4 इज कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, अब मैं आपको ये पीपीसी कर्व समझाती हूँ। बेसिकली पीपीसी कर्व इस शेप का मिलेगा, ये आपको मैंने बता ही दिया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमें करना है वो है 1 लाख रुपीज। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट हमारा इस लाइन से शो करेंगे हम, दिस इज मैक्सिमम लिमिट, इससे ऊपर हमारे पास पैसा है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। तो ये 1 लाख में हम गुड एक्स और गुड वाई हमें बनाने हैं, ये 2 गुड्स बनाने हैं। तो इन दोनों गुड्स का हम कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हम कितना एक्स लेंगे और कितना वाई प्रोड्यूस करेंगे, वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इसी लाइन पे आएंगे। अब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लेती हूँ, मान लीजिए मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये ले लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि मैं वाई का तो इतना प्रोडक्शन कर रही हूँ और एक्स का मैं इतना कर रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो यहाँ पे 1 लाख ही रहेगा। मैंने ये पूरा खत्म कर दिया इसमें। अब मान लीजिए मैंने अपना कॉम्बिनेशन चेंज किया, मैंने क्या किया, वाई कम कर दिया और एक्स को थोड़ा बढ़ा दिया, तो अब मेरा कॉम्बिनेशन ये वाला है, ये वाली जो चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे उतना ही रहेगा, 1 लाख का ही रहेगा, लेकिन मेरा कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। तो बेसिकली हर पॉइंट पे आपका इन्वेस्टमेंट सेम है, बस आपके कॉम्बिनेशंस आप चेंज करते रहोगे। तो यही पीपीसी कर्व होता है जो हम इस पे शो करेंगे। आगे आपको ये सब चीज़ें डिटेल में एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अभी पीपीसी कर्व को एक और एग्जाम्पल से समझाने से पहले जो टर्म्स इसमें यूज़ होंगी बेसिकली आपकी पीपीसी कर्व में, वो टर्म्स हम कर लेते हैं। तो पहली जो टर्म है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है किसी चीज़ के लिए। लाइक आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास 2 गुड्स आपको खरीदना है, तो एक आपको लैपटॉप खरीदना है और एक आपको एलईडी खरीदना है, टीवी। अब आपके पास जो मनी आपके पास है इस टाइम वो है 30,000, ठीक है बच्चे। अब आपके पास ये 30,000 जो मनी है, इसमें आप बेटा एक ही चीज़ खरीद सकते हो, या तो आप खरीदोगे लैपटॉप या खरीदोगे एलईडी, दोनों चीज़ें तो आप नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली इकोनॉमी के साथ भी होता है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे उनके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, जिसको उन्हें चूज़ करना है कि कौन सा चूज़ करेंगे। तो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं कि हमारे पास 30,000 रुपीज़ है, लैपटॉप और एलईडी में से हमें चूज़ करना है। तो आपने डिसाइड किया कि आप लैपटॉप ले रहे हो। अब लैपटॉप तो आपने ले लिया, लेकिन एलईडी अगर आप लेते तो उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता जो आपने छोड़ दिया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो दोनों से मिलना था। तो लैपटॉप आपने डिसाइड कर लिया, पर जो सेटिस्फेक्शन आपको एलईडी से भी मिलना था वो छूट गया आपसे या रह गया, तो उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग लैपटॉप। मतलब आपने
तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लैपटॉप खरीदने की वजह से जो आपके हाथ से सेटिस्फैक्शन निकल गया, एलईडी खरीदने का जो सेटिस्फैक्शन निकल गया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अच्छा बेटा, अभी हमें क्या करना है, अभी जो हमने पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा है उसके हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल में हमने दो गुड्स लिए हैं, एक गन्स लिया है और एक बटर लिया है। ठीक है, एक डिफेंस प्रोडक्ट हो गया, एक सिविल प्रोडक्ट हो गया, और इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं इन दोनों गुड्स के। लाइक पहला कॉम्बिनेशन जो इन दोनों गुड्स का हो सकता है वो है कि हम 21 गन्स एंड 0 बटर, देन 20 गन्स 1 बटर, देन 18 गन्स 2 बटर एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होगे धीरे धीरे हमारा जो गन्स का प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है और बटर का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है 1 यूनिट से। तो अब इस एग्जाम्पल में जो दो नई टर्म्स आपके पास आएंगी वो होंगी MOC एंड MRT। व्हाट इज MOC? MOC होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये होता है आपका MOC। बेसिकली MOC में क्या करते हैं हम, MOC में आप देखते हो कि आपने कितनी गन्स सेक्रीफाइस करी हैं बटर के लिए। जैसे पहले 21 गन्स थी तो 20 अब आपकी गन्स हो गई हैं, तो जिसके लिए आपने 1 बटर गेन करने के लिए, फिर आपने 20 से आप 18 पे आ गए, दैट मीन्स अब आपने 2 एक और बटर का प्रोडक्ट लेने के लिए आपने 2 सेक्रीफाइस किया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। फिर आपने 3 गन सेक्रीफाइस करी 1 मोर बटर के लिए, फिर 4 करी। तो इस तरह ये जो आपका नंबर बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, आपका सेक्रीफाइस। तो आपका सेक्रीफाइस जो है वो MOC बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म आती, इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। MOC की जो डेफिनेशन है वो होती है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड, ठीक है, टू गेन अनदर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ओके, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन है कि जो आपने सेक्रीफाइस किया है अनदर कमोडिटी लेने के लिए, लाइक हमने गन का सेक्रीफाइस किया बटर लेने के लिए, वो आपका MOC है। और एक चीज़ आप नोट करोगे इस टेबल से भी कि MOC जो है इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कि वो आपका पहले आप 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर 3 कर रहे थे, तो ये आपका MOC होता है। तो अब आप देख सकते हो आपका जो MOC है 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका हमेशा मोस्टली इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है MRT। MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इट्स अ रेशो। बेसिकली ये रेशो होती है कितना आपने सेक्रीफाइस किया कितना गेन करने के लिए, बस सिंपल, कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ये सेक्रीफाइस और नीचे गेन, और इसके आगे आप समझ लीजिए आपको डेल्टा लगाना है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, तो अब आपने जैसे पहले कितना सेक्रीफाइस किया, 1 गन सेक्रीफाइस किया, कितना गेन करने के लिए, 1 बटर, तो 1:1 का रेशो हो गया। G इज गन एंड B इज बटर। फिर आपने 2 सेक्रीफाइस करी गन्स, 1 एक और बटर के लिए, तो 2:1 का रेशो हो गया। देन यू सेक्रीफाइस 3 गन्स फॉर 1 बटर, तो 3:1 एंड सो ऑन। इस तरह आपकी ये रेशो बन गई एंड दिस रेशो इज कॉल्ड MRT। आई थिंक ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर इसको हम पूरा प्लॉट कर देंगे, ये गन्स और बटर को पूरा, तो हमारा PPC का ऐसा बन के आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि पहले आपका ये आपका बढ़ता जा रहा है। पहले आप 21 0 आपका बटर था, 21 आपकी गन्स थी, फिर आपका 20 हो गया गन्स और बटर आपका हो गया 1, फिर आपका 18 हो गया गन्स और 3 हो गई आपकी, 2 हो गया आपका बटर, फिर आपका 15 आपका हो गया गन्स, यहाँ गन्स हमारी यहाँ पे ना ये 15 हो गई और 3 आपका हो गया बटर। तो इस तरह जो पॉइंट्स इन सबके कॉम्बिनेशन से बनेंगे उन सबको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका PPC कर्व बन जाएगा। ठीक है, राइट, ओके बेटा।
अब हम पढ़ेंगे पीपीसी जो कर्व है या पीपीएफ कर्व है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनके रीज़न भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। लाइक अगर आपका ये हम शेप एक बना लेते हैं कि आपका पीपीसी कर्व ऐसा होता है, ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ गुड्स वाई ले लिया हमने, एक्स ले लिया मान लीजिए। तो अब इसमें क्या है, पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये होता है कि जो पीपीसी कर्व है स्लोप्स डाउनवर्ड। दैट मीन्स क्यों होता है ये हमेशा डाउनवर्ड, क्यों है, इस शेप में क्यों है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉमोडिटी। दैट मीन्स अगर आपका y ज़्यादा है तो आपका x कम होगा, और अगर आपका y कम है तो x ज़्यादा होगा। तो इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। सेकेंड, आपका पीपीएफ कर्व इज कॉन्केव शेप्ड। ये कॉन्केव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ MRT, more and more units of one commodity sacrifice to gain another। लाइक आपका जो सेक्रीफाइस लेवल है, पहले आप शुरू में कम लेवल सेक्रीफाइस कर रहे थे एक्स को लेने के लिए, फिर आपने अपना सेक्रीफाइस लेवल बढ़ा दिया, फिर आप एक्स को लेने के लिए फिर और बढ़ा दिया। तो ये जो है आप धीरे धीरे अपना सेक्रीफाइस बढ़ा रहे हो, वन मोर यूनिट ऑफ एक्स। इस ये रीज़न होता है पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीपीसी कर्व के। ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट्स ऑन पीपीसी कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपने जो अब तक पढ़ा पीपीसी कर्व में जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर होते हैं, ये लाइन कौन सी लाइन है, जो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो उससे ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हम फुली यूटिलाइज कर चुके हैं वो है, इससे ज़्यादा आपके पास चांसेस नहीं है आगे बढ़ने के, और आप अपनी टेक्नोलॉजी को भी फुली यूज़ कर चुके हैं, जो हमने एजम्पशंस में मतलब जो सारी चीज़ें ली हैं। तो अब अगर आपके पास ये पीपीसी कर्व है तो इस पे जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक्स और गुड एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है। तो हम इन सबको, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये सब पॉइंट्स इस पे तब आ रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अगर हमने अच्छे से रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया है, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट लेते हैं ई, अगर इस कर्व के अंदर कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट का मतलब होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। हमने उनको पूरी तरह से यूज नहीं किया। एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो आपके पास 5 लाख रुपीज हैं, ठीक है, अब वो 5 लाख के 5 लाख आपने पूरे यूज कर दिए इन गुड्स और एक्स और वाई पे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने y ज़्यादा लिया, x कम लिया, या फिर आपने y कम लिया, x ज़्यादा ले लिया, कोई भी कॉम्बिनेशन आपने इन दोनों गुड्स का ले लिया। लेकिन अगर मैंने क्या किया, 5 लाख में से 3 लाख जो है वो यूज़ कर लिए और 2 लाख जो बचे हुए तो उन्हें यूज़ नहीं किया, तो वो जो ई पॉइंट जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि पूरा का पूरा जो 5 लाख था हमने यूज़ नहीं किया, और हमारे पास अभी भी चांसेस हैं कि बचे हुए 2 लाख को हम यूज़ कर सके, और अपना ये जो कर्व है ये हमारा पोटेंशियल है इसमें आगे जाने का। तो ये अंडर यूटिलाइजेशन दिखाता है आपके रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी का। और नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट एफ है वो शो करता है आपका इम्पॉसिबल फॉर इकोनॉमी। मतलब अगर आप अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को पूरा यूज़ कर चुके हो तो आपके पास तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप इस पॉइंट पे जा सकते, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम लेवल दिखा रहा है। तो ये पॉइंट एफ जो है ये इम्पॉसिबल है फॉर इकोनॉमी। और अगर आपका एग्जाम्पल लें उन 5 लाख रुपीज़ का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप उधर पहुंच ही नहीं सकते। तो पॉइंट एफ शोज इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी, और पॉइंट ई शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, and this line, any point on this line shows fully utilization of resources। ओके बच्चे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी का मतलब क्या होता है, अभी तक जो हम एजम्पशंस ले रहे थे वो हम ये ले रहे थे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर मान लो वो रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आते हैं, चेंज इन रिसोर्सेज, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पीपीएफ कर्व था या पीपीसी कर्व था उसमें भी चेंज आएगा। और वो चेंज कैसा होगा, वो जो चेंज होता है या तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो या तो बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि चेंज का मतलब होता है या तो आपने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया अच्छे से या फिर आपने अंडर यूटिलाइज किया। तो जो हमारा कर्व था पीपीसी का वो या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, ठीक है।
अब ये चेंज भी दो तरह का होता है। इस चेंज में दो चीज़ें आएंगी, दो टाइप का चेंज पीपीसी में। एक तो होगा या तो वो शिफ्ट होगा उस कर्व में या फिर रोटेशन होगा। अब आप बोलोगे व्हाट इज द डिफरेंस इन शिफ्ट एंड रोटेशन। शिफ्ट का मतलब ये होता है अगर आप यहाँ पर हो, यहाँ से आप या तो यहाँ चले गए या फिर यहाँ चले गए, तो इसे बोला जाएगा शिफ्ट। और अगर आप इधर ही हो, यहाँ से आपकी एक ही साइड आपकी मूव हुई इधर, तो इसे, और एक साइड आपकी इधर ही रही, तो इसे बोला जाएगा रोटेशन। या तो इधर या फिर आप इस पॉइंट से इधर चले गए, इधर चले गए, या फिर ऊपर से इधर चले गए, ये लेकिन ये वाला पॉइंट आपका सेम रहा। तो एक पॉइंट आपका एक ही जगह रहेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। उसी जगह से आप जो मूव हो रहे हो वो रोटेशन है, और आप जगह ही शिफ्ट कर रहे हो उसे शिफ्ट बोलते हैं। तो दिस इज शिफ्ट इन पीपीएफ कर्व। और ये शिफ्ट तब होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बोथ गुड्स। अगर आपके जो दो गुड्स हैं, आप एक्स और वाई, दोनों में कुछ चेंज आ रहा है, दोनों गुड्स के अंदर, एक के अंदर नहीं, दोनों के अंदर, या तो रिसोर्सेज चेंज हुए हैं, बढ़ गए हैं या कम हुए हैं, या टेक्नोलॉजी आपकी बेटर हुई है या कम हुई है, दोनों गुड्स में हुआ है, उसे शिफ्ट होगा तब आपका। लेकिन अगर आपका दोनों में से एक गुड में ये चेंजेस आ रहे हैं तो आपका रोटेशन माना जाएगा। ओके, पहली चीज हम पढ़ते हैं शिफ्ट इन पीपीएफ कर्व। शिफ्ट इन पीपीएफ कर्व, अब आपका पीपीएफ कर्व जो है, जो मेन है वो आपका ये वाला है, पीपी जो है ये आपका कर्व था मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके जो रिसोर्सेज थे उनमें ग्रोथ हो गई, आपके पास जो रिसोर्सेज पहले थे उससे ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास आ गए, या आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी बेटर हो गई, अपग्रेड हो गई। तो उससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन था गुड्स का वो आपका नेचुरली बढ़ जाएगा। तो जो आपकी लिमिट पहले मैक्सिमम लिमिट ये थी पीपी वाली, वो आपकी इंक्रीज होके पीपी, तो जो लिमिट आपकी पीपी थी वो पीपी डैश में हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बेटर हो गया। अगर आपका ये दोनों चीज़ें, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, आपकी दोनों कम हो जाए, रिसोर्सेज आपके डिक्रीज हो गए या आपकी टेक्नोलॉजी थी वो डिग्रेड हो जाए, बेकार हो जाए, तो आपका नेचुरल है प्रोडक्शन जो था, वो जो पीपी था पहले, वो आपका कम होके डाउन हो जाएगा और वो आपका पीपी डैश इधर पहुंच जाएगा, कम हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, और पहले आपका वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ था। ओके, समझ आ गया ना। ओके, अब हम पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ का। रोटेशन का मतलब क्या था कि आपके किसी एक गुड में चेंजेस आ रहे हैं, दोनों में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम पहला वाला एग्जाम्पल लें, इसमें क्या होगा, आपका जो गुड वाई है वो, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो चेंजेस होंगे वो एक्स में आ रहे हैं। तो गुड एक्स, पहले आपका गुड वाई आपका ओ ए से लेके ओ बी तक था, यानी आपका ए बी पॉइंट था पहले, जो पहले आप प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके जो एक्स गुड था, इसका आपकी रिसोर्सेज जो थे वो इंक्रीज हो गए और आपकी टेक्नोलॉजी मान लीजिए इम्प्रूव हो गई। अब उसकी वजह से क्या होगा, आपकी एक्स की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, वाई की आपकी कांस्टेंट है, वाई में कोई चेंज नहीं आया है, तो नेचुरल है आपकी एक्स की अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तो आपका इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्स का, वाई का कुछ नहीं होगा। तो वाई आपका वहीं का वहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये इसी पॉइंट पे रहेगा, बस आपका जो एक्स था वो बी से शिफ्ट होकर आपका सी तक पहुंच गया, अगर आपका इम्प्रूव हुआ है। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी कम हो गई है, बेकार हो गई है, तो फिर ये आपका शिफ्ट होके लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका बी की जगह डी पे आ गया। तो ये अगर खराब होने से टेक्नोलॉजी आपका इस साइड आ गया, बेटर होने से आपका इस साइड आ गया। तो जो चेंजेस आए हैं वो एक्स के अंदर ही आए हैं, वाई के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ कर्व। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। पीपीएफ कर्व रोटेट फ्रॉम ए बी टू ए सी व्हेन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स, ठीक है। और अगर डिग्रेड हो रही है तो ये शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम ए बी टू ए डी, राइट। और अगर आपका जो चेंजेस हैं वो वाई गुड में हो रहे हैं और एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपका एक्स का पॉइंट यहीं पे रहेगा, एक ही जगह रहेगा, जो आपका ए बी था पहले। अगर आपका वाई जो है वो बेटर हुआ है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, तो ये हो जाएगा शिफ्ट आपका बी सी तक, ए बी की जगह बी से शिफ्ट हो गया, वाई आपका इम्प्रूव हो गया पहले से, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी बेकार हुई है या आपके रिसोर्सेज कम हुए हैं वाई के,
तो आपकी ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट टू बी डी। और ओके, तो ये x में कोई चेंज नहीं आया, जो चेंज आया है आपका वो y के अंदर आया। होपफुली आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है। तो जो टॉपिक्स हमने आज पढ़े वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और MOC एंड PPC कर्व, रोटेशन एंड शिफ्ट ऑफ PPC एंड पॉइंट्स ऑफ PPC। तो आज ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।